जी साथियों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे पहले ममलूक वंश आया, ममलूक के बाद हमने देखा कैसे खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद हमने देखा तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के राजाओं के बारे में देखा कैसे फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बनाए, लेकिन वो इस्लामिक जो बातें थी उसको लागू करना चाहता था, इसलिए उसने काफी तरह के टैक्स जैसे कि जजिया, जैसे कि जकात, जैसे कि खमस वो भी लेके आया। साथ साथ में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे गयासुद्दीन तुगलक क्या बनता है, राजा बनता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे जैसे तैमूर हमले कर रहा है तो तैमूर भारत के ऊपर अटैक करता है। उस टाइम क्वेश्चन आएगा कि जब तैमूर ने हमले किए भारत के ऊपर, तैमूर चंगेज खान का वंशज है और जब वो हमले कर रहा है तो इंडिया में कौन सा राजा है, जब किस वंश का राज चल रहा है, तो हमने याद रखना है वहां पे तुगलक वंश का राज चल रहा है। हम देखते हैं कि जो तैमूर तुगलक वंश के राजा को हरा के एक बड़ा भारत जीतता है और जीतने के बाद वो अपने एक कमांडर जिसका नाम है खिजर खान, जिसका नाम है खिजर खान, इसको भारत का राजा बनाता है। तो इसका मतलब खिजर खान एक तरीके का डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तैमूर के ऊपर। और हम देखते हैं कि उसके खिजर खान के राजा बनने से ही भारत में सैयद वंश क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सैयद वंश तैमूर के जो जीतने के कारण ही भारत में बना और इसका पहला राजा खिजर खान हुआ है, जिसने 14 से 1400 लेके 1421 तक क्या किया, राज किया। इसने भी भारत में इस्लामिक जो बातें हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम देखते हैं कि खिजर खान के बाद उसके 3 सक्सेसर हुए हैं। पहला है मुबारक शाह जो 1421 से 33 तक राजा बना। इसके बाद है मोहम्मद शाह, वो 43 से 34 से लेके 43 तक राजा बना। तीसरा है अलाउद्दीन आलम शाह जो 43 से 51 तक बनता है, राजा बनता है। लेकिन फिर वही बात है कि इनके समय जे कुछ ज्यादा नहीं कर पाते और काफी ट्रबल रहता है, लड़ाइयां रहती हैं, क्योंकि अलग अलग जो पार्ट हैं भारत के वो अपने आपस में लड़ रहे हैं और जे स्टेबल इंडिया में ग्रोथ नहीं दे पाते। इसी बात का फायदा लेते हैं उस टाइम के ऊपर अफगान रूलर जिसका नाम है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी को मालूम चलता है कि ऐसे इंडिया में प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, तो जो अफगान रेस है लोदीज की, जे भारत पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और अटैक करके भारत में लोदी वंश को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर पेपर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले लोदी वंश का कौन सा राजा हुआ है, तो याद रखना है बहलोल लोदी। ये संस्थापक हैं लोदी वंश के भारत में। ये लगभग 1452 से लेके 1489 तक भारत में रहते हैं। तो याद में रखना। तो हिस्ट्री ऑफ अगर बलबन की बात करें तो ये इंडिया में आएंगे और इंडिया में इसको रूल करेंगे। ध्यान में रखना, ये पेपर का क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी, क्योंकि उनका जन्म भी कब हुआ है, 1469 में। तो ये इनके कंटेम्परेरी थे। तो जैसे जैसे इंडिया में लोदी वंश आएगा उस टाइम ही हम देखेंगे कि भारत में जो गुरु नानक जी की प्रथाएं हैं, सिख कल्चर है, वो भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ध्यान में रखना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंटेम्परेरी हैं। आगे हम बात करें तो स्टार्टिंग में जे सरहंद का इलाका, जो सरहंद का इलाका है पंजाब में, उसको जीतेंगे। फिर धीरे धीरे ये बाकी सैयद को भी क्या करेंगे, हराएंगे और हराकर एक बड़ा लोदी वंश कैप्चर करेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पश्तून्स हैं, लोदी वंश पहले पश्तून्स हैं। पश्तून्स कहते हैं अफगान को। जो पहले जितने राजाज आए वो तुर्की के खलीफा के अधीन थे, लेकिन ये अफगान रूलर्स हैं जो भारत में रूल करना स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि बहलोल लोदी के बाद उनका बेटा है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राजा बनता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी का पहले नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था, निजाम खान। तो सिकंदर लोदी को निजाम खान कहते हैं, जो लगभग
1489 से लेके 1517 तक भारत में क्या करता है, रूल करता है। तो हम देखते हैं कि बहलोल लोदी के बाद उनका बेटा जुलाई 1489 में क्या बनता है, भारत का राजा बनता है। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की तो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर पूछा गया है कि 1504 में जो सिटी ऑफ आगरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन आएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है। आगरा कल्चरली तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी के ऊपर ये शहर बसा हुआ है, प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में है। लेकिन आगरा शहर को बनाया किसने है, इसको फाउंड किसने किया, तो नाम आएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने इसको बनाया और इसको अपनी क्या, तो पहले आगरा शहर बसाया, बाद में उसको अपनी कैपिटल भी बनाया। साथियों जो बुक्स बताती हैं कि सिकंदर लोधी बहुत अच्छे पोएट थे, तो बहुत अच्छे वो कवि भी हैं। उसने बहुत सारी पर्शियन लैंग्वेज में, कहने का मतलब, बुक्स लिखी हैं। उनकी एक पेन नेम है, उनका नाम है गुलरुखी। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या है, गुलरुखी। इसके अलावा हमने देखा कि वो कुतुब मीनार को भी रिपेयर करेंगे। तो काफी अच्छे राजा माने जाते हैं सिकंदर लोधी। हम देखते हैं कि बहुत अच्छे कवि हैं, साथ साथ में आगरा शहर की स्थापना करते हैं और काफी टाइम उसके समय बहुत बड़ा भारत अफगान्स के अंडर होता है। जो सारा नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है वो सारा अफगानों के क्या होगा, अधीन होगा। इसके बाद सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा, तो पहले कौन है, बहलोल लोधी, फिर उसके बाद कौन है, सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी क्या बनता है, राजा बनता है। इब्राहिम लोधी क्या बनेगा, राजा बनेगा। साथियों इसका टाइम याद रखना है 1517 से 1526 तक, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लोधी वंश का आखिरी राजा है, ये बात भी पेपर में पूछी गई है। तो इब्राहिम लोधी अंतिम राजा है किसका, लोधी वंश का। साथियों हम देखते हैं कि अगर हम इसकी बात करें लोधी की, तो लोधी के समय बहुत बड़ा भारत इब्राहिम लोधी के अधीन है। बहुत बड़ी फौज, लगभग बताते हैं कि उस टाइम 1 लाख की फौज किसके पास है, इब्राहिम लोधी के पास है। और साथ साथ में बहुत ज्यादा घोड़े, हॉर्स और हाथी, एलिफेंट्स इसकी फौज में शामिल थे। तो साथियों बुक्स बताती हैं कि इन्होंने पंजाब का गवर्नर, तो पंजाब का गवर्नर लगाया था किसको, दौलत खान लोधी को। उसके चाचा हैं दौलत खान लोधी, वो पंजाब सूबे के क्या थे, सूबेदार थे, गवर्नर थे। तो जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में पहले बताया था कि महापद्म नंद का बेटा था धनानंद, तो धनानंद को हंकार हो गया था कि मैं बहुत अच्छा राजा हूं, और वो बेइज्जती करते हैं किसकी, कौटल्या की, और कौटल्या को बाहर भेज देते हैं, जिसका बदला कौटल्या लेगा कैसे, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। सिमिलरली हम देखते हैं कि जहां पे भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, रिपीट कैसे कर रही है, तो जैसे इनके चाचा हैं दौलत खान लोधी, मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रजा उसको बहुत अच्छा मानती थी। लेकिन जब इब्राहिम लोधी राज करेगा ना, तो लोग उसके राज से ज्यादा खुश नहीं है, ज्यादा लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं उनके राज को। इसी कारण हम देखते हैं कि जो इब्राहिम लोधी हैं, दौलत खान लोधी हैं, वो समझाने के लिए आते हैं इब्राहिम लोधी को कि भाई तुम्हारा राज अच्छा नहीं है, प्रजा तुमसे तंग है, इसलिए अपने राज को अच्छा करो। लेकिन वो अपने चाचा जी की बेइज्जती कर देते हैं, दौलत खान लोधी की बेइज्जती कर देते हैं, जिसके कारण दौलत खान लोधी प्रण लेते हैं कि वो इसका क्या लेंगे, बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे, तो उनको मालूम चलता है कि उस टाइम ही जैसे जैसे लोधी राज कर रहे हैं इंडिया में, तो वहां पे एक इलाका है अफगानिस्तान में, फरगना, इलाके का नाम है फरगना। तो वहां पे एक राजा रूल कर रहा है जिसका नाम है बाबर। ये बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज कहता है, क्योंकि हमने देखा ना इसके पहले सैयद का जो रूल है, वो सैयद डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे, वो तैमूर को अपना राजा मानते। तो उसको लगता है कि लोधी ने तैमूर यानी कि मेरे फोर फादर्स के इलाके को क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने जो फोर फादर की जमीन है उसको क्या करूं, अपने हिस्से में क्या करूं, मिलाऊं।
इसीलिए हम देखते हैं कि बाबर चाहता है कि वो भारत के ऊपर क्या करे, रूल करे। उसी टाइम दौलत खान लोधी बाबर को कहेंगे कि भाई तुम आओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, और हेल्प करके क्या करो, हमला करो किसके ऊपर, इब्राहिम लोधी के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इधर दौलत खान लोधी बुलाते हैं, और साथ साथ में राजस्थान में एक राजा राज कर रहा है जिसका नाम है महाराणा सांगा। इसको भी याद रखना है, ये कंटेम्परेरी हैं एक दूसरे के। तो महाराणा सांगा राज कर रहे हैं राजस्थान में, ये भी तंग है किससे, इब्राहिम लोधी से। तो दोनों दौलत खान लोधी और महाराणा सांगा कहेंगे किसको, बाबर को, कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और हेल्प करके इब्राहिम लोधी को करेंगे, हराएंगे। तो इस तरीके से बाबर को इनवाइट किया जाता है हमला करने के लिए। तो हम देखते हैं, लेकिन उस टाइम लगभग 10 से 15 हजार की फौज ही है किसकी, बाबर की। तो बाबर के पास बहुत छोटी फौज है, लेकिन इधर 1 लाख की बड़ी फौज है किसके पास, इब्राहिम लोधी के पास। तो लोधी को लगता है भी क्या ही होगा, बाबर आएगा तो बाबर क्या करेगा, हार जाएगा, मेरे पास बहुत अच्छी फौज है, मेरे पास हाथी हैं, मेरे पास घोड़े हैं। तो हम देखते हैं कि लोधी और बाबर एक दूसरे को लड़ने के लिए आगे आएंगे, और बैटल होगी, बैटल ऑफ पानीपत। तो याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है, 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो। तीनों बैटल को याद रखना है अपने। फर्स्ट बैटल होती है 1526 में, दूसरी बैटल होगी 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होगी, आगे जाएंगे तो मालूम करेंगे। तीसरी बैटल भी इंपॉर्टेंट है 1761 में, जहां पे क्या हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो तीनों बैटल्स को याद रखना है आपने। 26 में फर्स्ट हो रही है, 56 में सेकेंड हो रही है, और 61 में कौन सी हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी। तो इसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जगह पे होती है। तो एक तरफ लोधी की बड़ी फौज है, एक तरफ बाबर की छोटी फौज। तो लोधी हराने के लिए आगे क्या रखेगा, हाथी रखेगा, बड़े हाथी हैं, और हाथियों के पीछे क्या है, घुड़सवार। हाथियों के पीछे कौन है, कैवेलरी है, हॉर्सेस की फौज है। इसके पीछे कौन है, पैदल हाथी है, इन्फेंट्री है। तो याद रखना, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, जो पैदल सेना होती है। तो जो पैदल है सेना उसको कहेंगे इन्फेंट्री, जो सेना घोड़ों के ऊपर होगी उसको क्या कहेंगे, कैवेलरी। तो हम देखते हैं कि हाथी आगे, इधर बाबर की छोटी फौज है, लेकिन बाबर ने उस टाइम से आगे निकलकर इसके पास कैनन हैं, तोपें हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि किस लड़ाई को तोपों की लड़ाई कहा जाता है, तो बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसको बैटल ऑफ कैनन, तोपों की लड़ाई कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाबर ने तोपों को क्या किया, यूज किया। तो जब ये तोपों का यूज करेगा तो भाई आगे इसके क्या है, हाथी हैं। तो हाथी क्या हो जाएंगे, यहां से डर जाएंगे, क्योंकि हाथी सबसे ज्यादा कहां से, किससे डरते हैं, आवाज से, नॉइज से। तो नॉइज से हाथी डर जाएंगे, और हाथी डरने के कारण ही जहां से पीछे मुड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया पीछे क्या है, जहां पे कैवेलरी है, इन्फेंट्री है। तो इसके अपने हाथी होते हैं जो फौज को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, मार देंगे। इसके कारण इसकी फौज डर जाएगी, और डरने के कारण इजीली बाबर जो है वो जीत लेता है किसकी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इससे ही जो भारत में दिल्ली सल्तनत चली आ रही थी 1526 में, वो दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और भारत में मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि लोधी वंश का आखिरी राजा हार जाता है, किससे, बाबर से हार जाता है, किसमें, पानीपत की लड़ाई में। और इस लड़ाई को बैटल ऑफ कैनन, तोपों की लड़ाई कहा जाता है। तो 3 राजा, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, 3 राजा हुए हैं। इसके बारे में आपको याद। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मुगल एम्पायर में कौन कौन सा राजा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मुगल एम्पायर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।